तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो बुद्धा एम्परर होता है वो लिनियो को 10,000 बुद्धा मिरर देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है तुम इसे ले सकते हो, लेकिन इसे कल्टीवेट करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला। और इतना बोलकर जैसे ही बुद्धा एम्परर उस मिरर को एक्टिवेट करते हैं, हम देखते हैं कि उसके अंदर से काफ़ी सारी एनर्जी निकलती है, जिस कारण वहाँ पर काफ़ी सारे बुद्धिस्ट मॉन्क आ जाते हैं। और अब उन बुद्धिस्ट मॉन्क को देखकर जो लिनियो होता है वो उन्हें वहाँ पर ग्रीट करते हुए उनसे बोलता है कि 10,000 बुद्धिस्ट में लिनियो हूँ और मैं यहाँ पर जो बुद्धा मिरर है उसे रिफाइन करने के लिए आया हूँ। जो सुनकर वे जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं वो भी लिनियो की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वे एक्सेप्ट करते हुए बोलते हैं कि ठीक है तो फिर हम तुझे एक्सेप्ट करते हैं। और इतना बोलकर जो उनमें से सबसे बड़ा बुद्धिस्ट मॉन्क होता है वो लिनियो के ऊपर अपनी लाइट को गिरा देता है, और उसी के साथ वहाँ पर जितने भी बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं वो भी एक एक करके लिनियो के ऊपर अपनी लाइट को गिराने लगते हैं। और अब जो लिनियो होता है वो भी वो सारी लाइट की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, और वो एब्जॉर्ब करते हुए बोलता है कि इस दिन का मैंने बहुत ही लंबे टाइम से इंतजार किया था, फाइनली आज ये टाइम आ ही गया। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो अपने पर्पल कलर की एनर्जी को निकाल कर उससे कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि लिनियो के पीछे जो 7 डीमन कर्मा एम्परर होता है उसकी शैडो आ जाती है। और अब 7 डीमन कर्मा एम्परर को लिनियो के पीछे देखकर जो बुद्धा एम्परर होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो 7 डीमन कर्मा एम्परर है। इसका मतलब लिनियो के पास 7 डीमन कर्मा एम्परर का नेचर है, और उसी के साथ जो लॉर्ड शिमोरू है उनका दाव मेथड है। और अब ये यहाँ पर हमारे 10,000 बुद्धा मिरर को रिफाइन कर रहा है। इसे रिफाइन करने के पास इसके पास गोल्डन बॉडी भी आ जाएगी। सच में ये बंदा तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनने वाला है फ्यूचर में। और बुद्धा एम्परर के इतना बोलते हैं हम लिनियो को देखते हैं जो कि वहाँ पर बैठे हुए आराम से कल्टीवेशन कर रहा होता है, और उसके ऐसे कल्टीवेशन करते करते ही जो आधा दिन होता है वो बीत जाता है। और अब आधा दिन बीत जाने के बाद जो लिनियो होता है वो फाइनली अपनी आंखों को खोल लेता है, और वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली मैंने गोल्डन बॉडी को पा लिया। और हम देखते हैं कि लिनियो की एक आंख गोल्डन तो दूसरी आंख डेविल जैसी लग रही होती है। जिसके बाद हम लिनियो की मार्शल सोल को देखते हैं जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रही होती है, और उसकी जो मार्शल सोल होती है वो आगे से डेविल और पीछे से बुद्धा होती है। और वहीं दूसरी तरफ लिनियो को सक्सेस होता हुआ देखकर जो बुद्धा एम्परर होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि इसने सक्सेसफुली जो 10,000 बुद्धा मिरर था उसे रिफाइन करके इसने सक्सेसफुली गोल्डन बॉडी को पा लिया है। लेकिन ये पॉसिबल भी कैसे है, ये बंदा तो हमारे बुद्धा टेम्पल से नहीं है, फिर ये कैसे उस 10,000 बुद्धा मिरर को रिफाइन कर सकता है। इसके बाद अब हम लिनियो को देखते हैं जो कि अपनी बॉडी को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए बोलता है कि अब मेरे पास डिवाइन माइंड, ब्रिलियंट क्यूआई और उसी के साथ अब गोल्डन बॉडी भी आ गई है। और लिनियो सब कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी जो बुद्धा एम्परर होता है वो थोड़ा शौक होते हुए लिनियो से पूछता है कि आखिर ये किस प्रकार की गोल्डन बॉडी है, तुम्हारी बॉडी तो 2 भागों में बटी हुई है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो बुद्धा एम्परर से बोलता है कि मेरी जो गोल्डन बॉडी है वो 2 भागों में बटी हुई है, जिसमें से कि एक कर्मा और दूसरा बुद्धा है, तो तुम इसे बुद्धा कर्मा भी बोल सकते हो। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो नीचे आ जाता है, और जो बुद्धा एम्परर होता है वो लिनियो की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि इस वर्ल्ड के अंदर टोटल 36 गोल्डन बॉडी है, लेकिन तुम्हारे जैसी गोल्डन बॉडी मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखी। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो बुद्धा एम्परर से बोलता है कि इसमें कोई भी शॉकिंग बात नहीं है, इसे तो मैंने बस वैसे ही रैंडमली पा लिया, लेकिन मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, और जो तुम्हारा ये 10,000 बुद्धा मिरर है इसे मैं अपने साथ में लेकर जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगा। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। लिनियो को वहाँ से जाता हुआ देखकर जो बुद्धा एम्परर होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस बच्चे के टैलेंट को देखकर मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही जल्द जो हमारा टाइम है वो ख़त्म होने वाला है। और बुद्धा एम्परर के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो किसी दूसरे प्लेस पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो आ जाता है, और वो आते हुए बोलता है कि फाइनली मैं यहाँ पर आ ही गया। और लिनियो इतना बोलकर आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी दरवाजे के अंदर से एक निडल सीधे लिनियो की तरफ आने लगता है, लेकिन जो लिनियो होता है वो काफ़ी आसानी से उस निडल को पकड़ लेता है, और उस निडल को पकड़ते हुए बोलता है ओह फॉर गॉडेस, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम अपने होने वाले हस्बैंड को इस तरह से ट्रीट करोगी। और अब लिनियो की बात को सुनकर जो जितार गॉडेस होती है वो बाहर आ जाती है, और वो खुश होकर बोलती है कि लॉर्ड लिनियो आप वापस आ गए। और इतना बोलकर जो जितार गॉडेस होती है वो लिनियो के सामने आ जाती है, और वो लिनियो से आके पूछती है कि लॉर्ड लिनियो जो बुद्धा एम्परर है उसने आपके साथ में कुछ किया तो नहीं ना। और जितार गॉडेस की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो जितार गॉडेस से बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम बस दोनों रैंडमली बातें कर रहे थे। लेकिन तभी जो चेस गॉडेस होती है वो लिनियो को ध्यान से देखती है, और वो लिनियो को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए बोलती है कि मास्टर लिनियो, मैंने नहीं सोचा था कि आप इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कर लोगे, आप तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहे हो। तभी जो पेंटिंग गॉडेस होती है वो भी लिनियो की तारीफ करते हुए उसे बोलती है कि मास्टर लिनियो, लगता है कि बुद्धा एम्परर के साथ में आपकी मीटिंग काफ़ी अच्छी गई है, इसीलिए आपने ब्रेक थ्रू भी कर लिया।
और इतना बोलकर अब जो पेंटिंग गोडस होती है वो लिनियो से आकर चिपक जाती है और वो बड़ा ही प्यारा सा चेहरा बनाते हुए लिनियो से बोलती है कि मास्टर लिनियो प्लीज मुझे बताइए कि आखिर आपके साथ में क्या हुआ है जो कि आपने इतनी आसानी से ब्रेक थ्रू कर लिया। और अब पेंटिंग गोडस की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि ये कोई खास बात नहीं है, बस मैं लकी था जो कि मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया। लेकिन तभी जो लिनियो होता है उसका ध्यान वहाँ पर खड़ी हुई जो बुक गोडस होती है उसके ऊपर जाता है जो कि काफी शांत खड़ी हुई होती है। और उसे देखकर जो लिनियो होता है वो बुक गोडस से बोलता है कि बुक गोडस क्या हुआ, आप देखने में थोड़ी परेशान लग रही हो। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो बुक गोडस होती है वो लिनियो से बोलती है कि मास्टर लिनियो इसमें कोई खास बात नहीं है, बात वो है कि जब से आपने मेरे गोल्डन होप को अच्छे से रिफाइन किया है तब से मैं अपनी बॉडी के अंदर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। लेकिन ये प्रॉब्लम कोई बड़ी नहीं है और मुझे लगता है कि थोड़ी सी कल्टीवेशन के बाद ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो गोडस के पास में आकर उसके सर पे हाथ फेरते हुए उससे बोलता है कि ठीक है तो अब तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, तो इसीलिए तुम्हें अपने रूम के अंदर जाकर आराम करना चाहिए। और हाँ मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम लोगों ने मेरे लिए किसी रूम का इंतजाम किया है। जो सुनकर जो बुक गोडस होती है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है और वो ब्लश करते हुए लिनियो से बोलती है कि हाँ हमने आपके लिए रूम बुक कर दिया है। और अब बुक गोडस के इतना बोलते हैं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो लिनियो होता है वो अपने रूम में पड़े हुए आराम कर रहा होता है और वो खुद से ही बातें करते हुए बोलता है कि मैंने फाइनली गोल्डन बॉडी को पा लिया है और इसे डेमोनिक क्यूआई के साथ मर्ज करने के कारण इसकी पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। शायद अब मुझे लगता है कि मैं उस हेवनली मिरर से थोड़ी फाइट तो कर पाऊंगा। और लिनियो ये सब कुछ बोल ही रहा होता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिनियो के रूम के अंदर कोई आने लगता है जो कि कोई और नहीं बुक गोडस होती है और वो लिनियो के रूम में आते हुए उसे बोलती है कि लॉर्ड लिनियो में आ गई। और अब बुक गोडस को वहाँ पर देखकर जो लिनियो होता है वो भी बैठ जाता है और वो बुक गोडस की तरफ देखते हुए उसे पूछता है कि बुक गोडस तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लेकिन तभी जो बुक गोडस होती है वो लिनियो को इशारा करते हुए उसे बोलती है कि मास्टर लिनियो प्लीज़ थोड़ा आराम से बोलिए क्योंकि मेरी जो सिस्टर है वो बराबर के ही रूम में सोई हुई है और उन्हें अगर पता लग गया कि मैं तुम्हारे रूम में आई हूँ तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और रही बात ये कि मैं यहाँ पर क्या करने के लिए आई हूँ, तो जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो आपने ही बोला था कि दूसरी रात को मैं आपके रूम के अंदर आ जाऊँ, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरी जो सिस्टर है वो मुझे आपके रूम के अंदर आते हुए देखे, इसीलिए मैं इस टाइम यहाँ पर आई हूँ क्योंकि वे सभी सो चुकी है। और अब गोडस की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि लगता है कि तुमने मेरी बात का गलत ही मतलब निकाल लिया है। जो सुनकर जो बुक गोडस होती है वो भी थोड़ा शर्माने लगती है और उसे समझ में नहीं आता कि वो अब क्या करे। लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए बुक गोडस से बोलता है कि छोड़ो, अब अगर तुम यहाँ पर आ गई हो तो मेरे पास आओ और अपने कपड़ों को उतार दो, आज रात हम दोनों साथ में ही सोने वाले हैं। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि उन्होंने काम करना शुरू कर दिया होता है। जो लिनियो होता है वो बुक गोडस की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है तो इसीलिए मैं काफ़ी जेंटल तरीके से करूँगा। जो सुनकर जो बुक गोडस होती है वो लिनियो से बोलती है कि मास्टर लिनियो आप आखिर इस बारे में कैसे जानते हो कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है। जो सुनकर लिनियो से बोलता है कि मैं केवल ये ही नहीं जानता कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है बल्कि मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुम्हें किस तरह से करना पसंद है। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है बुक गोडस मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम होने वाला है, लेकिन ये हम दोनों के बीच में पहली बार नहीं होने वाला क्योंकि जब मैं टाइम लूप के बीच में फंसा हुआ था तो तब पता नहीं मैंने कितनी बार तुम्हारे साथ यही काम किया है। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो नेक्स्ट डे पर आ जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो चारों गोडस के साथ में जो फ्लाइंग शिप होती है उसके अंदर जा रहा होता है। और अब लिनियो के इस फ्लाइंग शिप में जाते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।